साथियों, अभी तक कांग्रेस और राहुल गांधी की जो देशद्रोही नीति कह लीजिए या देश विरोधी मुहिम केवल राजनीति के क्षेत्र तक सीमित थी। राहुल गांधी की, कांग्रेस की तो खैर नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वो लगभग खत्म हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, मोदी जी ने कहा है वो इट्स ऑन, लेकिन अभी रुका हुआ है, तो राहुल गांधी अपनी असलियत पर आ गए। अभी तक कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये राहुल गांधी ने नई लाइन जोड़ी थी जिसके लिए उनको भारत से लेकर विदेश, कैम्ब्रिज, हर जगह खदेड़ा गया था कि भैया कैसे कह रहे हो भारत राष्ट्र नहीं है। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या मुहिम करी, आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने कह दिया भाई साहब, भारत सरकार बताए कि हमारे कितने जहाज गिरे, हमारे कितने सैनिक मारे गए, हमारे कितने। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी जिसके अंदर 1% भी दिमाग होगा वो अपने देश का इतना बुरा चाहेगा कि वो ये पूछेगा कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, बजाय ये पूछने के कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ मुझे ये बताओ। अपना नुकसान तो युद्ध में आदमी छुपाता है। अगर उसके 10 टैंक नष्ट होते हैं तो कहता है 1 हुआ है। ये कौन आदमी है भाई? ये किस तरीके का इंसान है? साथियों, कांग्रेस इसके पहले 70 साल तक भारत को केवल कमजोर ही नहीं बनाती थी बल्कि पाकिस्तान का गुलाम बनाती थी। 26/11 कांड के बाद मनमोहन सिंह बस वो कड़ी निंदा करके चुपचाप बैठ गए थे, कुछ नहीं किया था, जबकि सेना कह रही थी हम बदला ले सकते हैं। ऐसा ही उसके पहले भी आप सोच सकते हैं, 71 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिक वापस कर दिए और बदले में अपने सैनिक वापस नहीं लिए। क्या आप ये सोच सकते हैं? और उसी के बाद इंदिरा गांधी ने 74 में कह दिया कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। अरे यार, क्या जिस डाल पे बैठते हो उसी डाल को काटते हो। अच्छा, ये एक लंबा इतिहास तो है ही आपके सामने, लेकिन आज संचार माध्यम इतने पावरफुल है, इंटरनेट इतना पावरफुल है, उसमें राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, पाकिस्तान में सुर्खियों में है, अखबारों में, यूनाइटेड नेशंस में दिए जा रहे हैं राहुल गांधी के बयान। यूनाइटेड नेशन में कहा जा रहा है कि देखिए इनके वहां के खुद के लोग ऐसा कह रहे हैं, इनके लोग खुद कह रहे हैं कश्मीर में उत्पीड़न हो रहा है लोगों का। अब आप बताइए जरा, ऐसा आदमी होगा? ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है? ऐसा आदमी सत्ता लेना चाहता है? तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा हमें आपको कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी चाहते क्या है। आप कह रहे हो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, उसी तरीके से जब पार्लियामेंट का सेशन पहले, इसके पहले बुलाया जाता था, कारगिल उसके पहले जब इंदिरा गांधी के जमाने में, तो सारी नीति डिसाइड की जाती थी। मनमोहन सिंह के भी जमाने में बुलाया गया था कि सारी नीति बता करके ये कह दिया जाता था कि भाई साहब हमारी नीति ये रहेगी कि हम गोली नहीं मारेंगे, हमारी नीति रहेगी कि हम ये दे देंगे, यहां तक कि आप वो तक देने को तैयार थे, सियाचिन तक देने को तैयार थे। आप क्या चाहते हो कि संसद में यह बताया जाएगा कि हमारा नुकसान कितना हुआ, हमारी नीति क्या थी, या हमने डमी फाइटर प्लेन्स उड़ाए, यह बताया जाएगा ताकि भविष्य में पाकिस्तान सचेत हो जाए? क्या हम यह बताएंगे कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल नूर खान एयरबेस पे मारी? मतलब आपने तो हदें पार कर दी हैं। साथियों, अगर आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए और ज्यादा, आप देखिए कि क्या संसद में या किसी भी फोरम पे क्या सेना की स्ट्रेटेजी बताई जा सकती है? क्या अपना नुकसान बताया जा सकता है? क्या यह बताया जा सकता है कि हमारी नीति ये रही थी और आगे ये रहेगी? क्या यह बताया जा सकता है? और उसके बाद जब मोदी जी ने कहा 49 सांसदों को हम बाहर भेजेंगे पाकिस्तान की करतूतें बताने के लिए, बेसिकली जो ये 7 टीमें बनाई गई विदेश जाने के लिए, वो पाकिस्तान की करतूतें बताने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए बनाई गई है। इसलिए नहीं बनाई गई है कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को बताना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस हम उसके रेफरेंस में बताएंगे कि ये इतने दिनों से ये काम कर रहे थे, ये हजारों लाखों लोगों को मार चुके थे, निर्दोष लोगों को, इसलिए हमने ये काम किया और हमने ये चीज करी, ये बताना था।
वरना पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस से वो लाइन हटवा दी कि धर्म पूछकर पहलगांव में 26 लोगों को गोली मार के उनका भेजा बाहर कर दिया गया। आप देखिए जरा पाकिस्तान नैरेटिव सेट करने में कितना आगे। जो लोग बेईमान होते हैं, जो लोग आतंकवादी होते हैं, उनके साथ पूरी दुनिया होती है, यूनाइटेड नेशंस भी उन्हीं के साथ, और उसमें दे दिया जाता है भारत के नेताओं का कि देखिए इनका अपोजिशन लीडर ये कह रहा है, देखिए इनका ये कह रहा है, और जो विक्टिम बोल रहे हैं सामने सामने, उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। विक्टिम सामने सामने बोल रहे हैं, पैंट खुलवाई गई, कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया, कंफर्म किया गया, तब मारा गया, लेकिन ना। तो आप देखिए कि अब इसकी सक्सेस के बाद नैरेटिव सेट करने के लिए मोदी जी ने शशि थरूर को चुना, एक टीम में उनका हेड शशि थरूर को चुना। वो इंपॉर्टेंट टीम थी, उसका हेड शशि थरूर को चुना। आप में से सब लोग जानते होंगे कि शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में 15-20 साल नौकरी कर चुके हैं। शशि थरूर की अंग्रेजी माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि मतलब पूरे देश में इतनी अच्छी अंग्रेजी ना कोई बोल सकता है ना समझ सकता है। कम्युनिकेशन की आर्ट बहुत अच्छी है, उसका कांग्रेस ने इस्तेमाल नहीं किया। ये थरूर ने भी कहा कि कांग्रेस हमारा यूज ही नहीं करती, चाहती तो कांग्रेस यूज कर सकती थी, लेकिन डरते हैं कि एक स्मार्ट आदमी, एक कम्युनिकेशन स्किल का आदमी वो आगे ना आ जाए। मोदी जी ने पुराने डिफरेंसेस भुला करके कि शशि थरूर ने क्या कहा हमारे बारे में, क्या क्या किया, उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने टीम गठित करी कि ये आदमी बढ़िया नैरेटिव बता सकेगा। ओवैसी को भी रखा, बहुत सारे लोगों को रखा अपोजिशन से। अब कांग्रेस ने जो जो नाम सजेस्ट किया उसमें थरूर का नाम गायब कर दिया, इनसिग्निफिकेंट से नाम दे दिए। एक आनंद शर्मा का नाम जरूर सिग्निफिकेंट था, और आनंद शर्मा इतने धुर विरोधी हैं सरकार के कि वहां जाके ये क्या नैरेटिव सेट करते ये सोचा जा सकता है। अब पूरी मीडिया जो उनकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ, वो कांग्रेस पार्टी कहने लगी अरे भाई साहब मोदी जो है ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आप सोचिए कि देश हित में क्या एक आदमी जिसका कम्युनिकेशन स्किल इतना बढ़िया है, क्या हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए देश हित में? हमें किसी लल्लू पंजू तेजस्वी यादव टाइप के लोगों को भेज देना चाहिए जो कि हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। आप विदेश में भेजने जाने कितने देशों में, तो उसका सिलेक्शन ही ऐसा किया गया जिनकी ओरेटरी बहुत बढ़िया है, बांसुरी स्वराज जैसे लोग जो बहुत बढ़िया बोलते हैं वो सेलेक्ट किए गए। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को फूड एंड फॉडर दे रही है। पाकिस्तान आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की दम पर फूलता है, यूनाइटेड नेशंस में कोट करता है, अखबारों में कोट करता है, हर जगह कोट करता है। अब ये खुल के मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के फेवर में आ गए। ये बताइए आप में से कौन लोग हैं जो कांग्रेस को अभी भी वोट देते हैं? भाई आप वोट देते हैं तभी तो 99 सीट आ गई। कौन है आप लोग जो कांग्रेस की ये हरकतें देख करके आप वोट देते हैं, जो देश विरोधी है? मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर पार्टी कहा, जिस पार्टी ने भारत का विभाजन कराया, दंगे कराए, लोगों की हत्याएं की, उसको वो सेकुलर कह रहा है। और जिन पार्टियों लोगों ने भारत का निर्माण किया, उसको वह कह रहा है कि हिंदुत्ववादी शक्तियों को हमें परास्त करके हिंदू धर्म की शक्ति को पराजित करना। तो आप जरा सोचिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को आप यार 99 सीट भी कैसे दे सकते हो यार? 9 भी नहीं दे सकते हो, 99 छोड़ो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अभी देखिए इन्होंने कर्नाटक में इनकी सरकार है, उससे कह के एक बहुत बढ़िया पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, नेशनलिस्ट, बढ़िया बोलते हैं, ईर्ष्या के पात्र हैं। उनको एक बार महाराष्ट्र में जेल के अंदर डाल दिया था, बड़ी मुश्किल से बाहर आए, उनको मर्डर करने तक का प्लान था। अब कर्नाटक की पुलिस पहुंच गई उनको अरेस्ट करने के लिए, जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि तुर्की में कांग्रेस पार्टी ने अपना दफ्तर खोला। अरे भाई क्या गलत है? कुछ ना कुछ तो आपके तुर्की से संबंध है, तभी तो आपके नेताओं ने सार्वजनिक रूप से तुर्की को कंडेम करने से मना कर दिया। आपने क्यों मना किया? तो अगर वो पत्रकार कह रहे हैं कि आपके तुर्की से संबंध हैं, तो आप उसके पास पुलिस भिजवाएंगे? तो आप देखिए देश
में इस समय जो कांग्रेस पार्टी कर रही, इस समय तो पीक पे पहुंच गई है देश विरोध में, विरोध नहीं, द्रोह, देशद्रोह में। तो साथियों, अभी भी हमारे आपके पास, सबके पास मौका है, पहचान जाइए। आप किसी बात पे, सरकार या किसी चीज पे नाराज होकर के ऐसे देशद्रोहियों को आप जिताते हैं। रायबरेली में, अमेठी में 5-5 लाख वोटों से जिताते हैं। कौन है आप लोग? इस देश के जरा से भी शुभ शुभ चिंतक हैं आपके? नहीं है। आप इसको आप गौर करिएगा, चिंतन मनन करिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।